बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरा राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी। एक बार ब्यास में सेवा चल रही थी। सभी संगत बहुत प्यार से सेवा कर रही थी। सेवा करने के बाद संगत के आराम करने का समय हो गया था। सभी संगत साथ में आराम करने के लिए बैठ गई। उसी बीच बहुत ही पहुंचा हुआ सत्संगी भी आया था। तभी संगत ने उनसे साखी सुनाने की विनती की। संगत में बैठे एक सत्संगी भाई ने कहा, क्यों ना एक ऐसी साखी सुनाए जिससे उनका अपने गुरु के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ सके। उस पहुंचे हुए सत्संगी ने गुरु का नाम लेकर साखी शुरू की। तो प्यारी संगत जी, आप लोग इस साखी को पूरा जरूर सुने। आइए साखी शुरू करते हैं। तो सास संगत जी, उन्होंने संगत को कहा कि एक बाप के दो बेटे थे। उनका बाप बहुत ही धनी था। एक बेटा अपने बाप का आज्ञाकारी था और एक बेटा अपने बाप का बड़ा विद्रोही था। एक बेटा कमाई को बढ़ाता था तो दूसरा बेटा बाप की कमाई को घटाता था। अंत में उसके पास इन दोनों बेटों को अलग कर देने के सिवाय दूसरा कोई उपाय न रहा। फिर उसने धन दौलत, जमीन जायदाद, घर बार सब कुछ दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। तो संगत जी, बड़ा बेटा बाप के पास ही रुक गया और उसने अपने धन से खेत खरीदे और फिर उसके बगीचे बनाए। छोटा बेटा धन मिलते ही गांव से बाहर हो गया। थोड़े दिन बाद खबरें आने लगी कि उसके छोटे बेटे ने जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह शराब के नशे में सारा दिन मस्त रहता है। उसने वैश्यों के नाच गाने में सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। जो कुछ भी उसके पिता ने दिया था सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सब कुछ मिट्टी हो गया है। तभी बाप ने उस बेटे को खबर भेजी कि घर लौट आओ, पर उसे भरोसा ना हुआ कि मेरे सब बर्बाद कर देने के बाद भी मेरा बाप मुझे घर वापस बुला रहा है। तो सास संगत जी, प्रेम जो है वो भरोसे योग्य है भी नहीं। जब कभी प्रेम घटता है तो तुम्हें भी भरोसा न आएगा। इसी प्रकार लड़के को भी भरोसा न आया कि उसका बाप वापस घर बुला रहा है, लेकिन वह अब दीन हो गया था, भीख मांगता था। उसने सोचा कि अब भीख मांगने से तो अच्छा है मैं अपने घर लौट चलता हूँ और मैं घर के एक कोने में पड़ा रहूंगा। बेटे के आने की खुशी आई तो बाप ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह रखा और बाप ने भोजन और मिठाइयां तैयार करवाए और सारे गांव वालों को भोजन पर भी बुलाया था। बड़ा बेटा जब काम करके खेतों से वापस लौट रहा था तब गांव के कुछ लोगों ने उनसे कहा, हद हो गई है। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम
यहाँ घर में हो, बाप की सेवा भी करते हो, अपना कमाकर इतनी मेहनत भी करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी इस तरह कालीन नहीं बिछाए गए और ना ही तुम्हारे स्वागत में कभी बैंड बाजे बजाए गए और ना ही तुम्हारे लिए कभी भोज उत्सव हुआ। आवारा लड़का, तुम्हारा छोटा भाई, सब कुछ बर्बाद करके घर वापस लौट रहा है। तुम्हारे घर पर उसके स्वागत का इंतजाम हो रहा है। जाओ, तुम भी स्वागत में शामिल हो जाओ। घर में घी के दिए जलाए जा रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं और सभी मेहमान भी इकट्ठे हो रहे हैं। तुम्हारा बाप गांव के बाहर आवारा बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब सुनकर बड़े बेटे को दुख हुआ और दिल को चोट भी लगी। वह घर जाकर उदास बैठ गया और बाप छोटे बेटे को जब घर से भाग गया था, उसे अपने साथ घर लेकर वापस आया। तब बड़े बेटे को उदास देखकर उसने पूछा, तू उदास क्यों है? तभी बेटे ने कहा, उदास ही स्वाभाविक है। मेरा कभी कोई स्वागत नहीं हुआ। मैं आपकी सेवा भी करता हूँ, आपके लिए धन भी कमा रहा हूँ। आपने मुझे जितना धन दिया है उससे 4 गुना मैंने कर दिया है और यह आवारा सब कुछ बर्बाद करके लौट आया है। तब भी आप इसका स्वागत इतनी धूमधाम से कर रहे हैं। तभी बाप ने अपने बड़े बेटे से कुछ बातें कही, जो बातें समझने योग्य हैं। बाप ने कहा, बेटा, प्रेम कमाने वाले में और प्रेम गंवाने वाले में फर्क नहीं करता। प्रेम अंधा होता है और प्रेम जो निकट है उसके प्रति तो आश्वस्त है और जो दूर चला गया है उसे पास लाने की कोशिश करता है। और तुम मेरे पास ठीक ठाक हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई विशेष उत्सव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम सही रास्ते पे हो। लेकिन जो भटक गया है, गलत रास्ते पर चलने लगा है, उसके विशेष आयोजन की जरूरत है, तभी वह आश्वस्त हो सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे भेड़ों का मालिक शाम को जब घर लौटता हो उसकी भेड़ों को लेकर और अचानक वह देखता है कि उसकी एक भेड़ खो गई है, तो वह 1000 भेड़ों को अंधेरे जंगल में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने चला जाता है। वह 1000 भेड़ों की चिंता नहीं करता है कि उनका क्या होगा, लेकिन जो एक भेड़ भटक गई थी उसे लेने निकल जाता है। जब उसे वह भेड़ मिल जाती है तो वह उस भटकी हुई भेड़ को अपने कंधे पर लेकर वापस लौटता है। तो साध संगत जी, हमारे बाबा जी भी यही कहते हैं कि हमारा असली बाप वह परमात्मा भी कुछ ऐसे ही हम बिछड़ी हुई आत्माओं के साथ प्रेम पूर्वक रास्ता दिखाते हैं, जो रूहें रूहानी मार्ग से भटक जाती हैं या बिछड़ जाती हैं। उनको अपने साथ अपने सच्चे घर ले जाने के लिए वह भगवान मनुष्य के बीच एक गुरु को भेजता है। जब वह गुरु भटकी हुई आत्माओं को नाम का दान
बख्श कर उनको सही रास्ता बताते हैं। गुरु उन भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। जो भटके हुए जीव अपने गुरु का हुक्म मानकर सही रास्ते पर चलते हुए भजन सिमरन करते हैं, वे लोग तो अपने असली घर सात समुंदर पार पहुंच जाते हैं। और जो जीव अपने गुरु का कहना न मानकर भजन सिमरन नहीं करते हैं, वह जीव भटक जाते हैं। हम भी उसके छोटे बेटे की तरह भटके हुए हैं और अपने सच्चे घर का रास्ता भूले हुए हैं। दुनिया के ऐसो आराम में हम अपने असली घर को भूले बैठे हैं। हमारा गुरु हमें ढूंढ रहा है और हमें अपने साथ ले जाने के लिए आवाज भी दे रहा है, लेकिन हम जीव उसकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं। हम इस दुनिया के ऐसो आराम में इतने मग्न हो गए हैं कि हमें उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती है। हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करें और अपने निज घर वापस लौट सकें, जहां हमारा पिता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर हमेशा इंतजार कर रहा है। इसलिए संगत जी, मन लगे चाहे ना लगे, हर रोज भजन सिमरन करो, क्योंकि परमात्मा यह मौका बार बार नहीं देता है। इसलिए जितना हो सके गुरु की साखियां और सत्संग सुने, ताकि आपके अंदर उस कुल मालिक परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो सके। तो साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। साथ संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली साखी में। तो साथ संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।